हेलो गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ विद एग्जांपल और एकदम आसान तरीके से। ठीक, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक, ये आपका एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। जो ये ऊपर वाला पार्ट है, देखिए हम डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट गाइज, ये ऊपर वाला ये पार्ट है, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। और गाइज ये जो नीचे वाला छोटा पार्ट बचता है, ठीक हल्का छोटा होता है, उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखिए ये जो गाइज नीचे वाला न्यूरो हाइपोफाइसिस है ना, तो इसी को ही, इसी के दो और नाम हैं। इसको पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। ठीक, न्यूरो हाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा न्यूरो हाइपोफाइसिस के को और क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो देखिए कितना आसान था ना। इसमें इन तीनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये तीनों जो है भाई, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस के ही नाम है। पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक, इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लोगों को लगते हैं ये तीनों एक अलग अलग टर्म है। नहीं, तीनों एक ही के नाम है। ठीक गाइज, ये चीज़ आपको याद रखनी है। गाइस जो देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस खुद दो पार्ट में डिवाइड हो। ओके, अब गाइस देखिए ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस का जो ऊपर वाला गाइस पार्ट होता है उसको बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस। और जो नीचे वाला गाइज पार्ट होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएट। पार्स इंटरमीडिएट। तो गाइज देखिए पार्स एडिनो हाइपोफाइसिस दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिएट। अब एडिनो हाइपोफाइसिस का जो पार्स डिस्टैलिस वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पार्स डिस्टैलिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। अब गाइज जो पार्स डिस्टैलिस होता है ना, वो कितने हार्मोन्स रिलीज करता है, वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है फ्लैट पीजी। फ्लैट पीजी। तो फ्लैट पीजी से देखिए, फ्लैट पीजी के एफ से एफएसएच, एल से एलएच, ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच, पी से प्रोलैक्टिन, जी से ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, तो पार्स डिस्टैलिस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी कुल मिला के फ्लैट 4 to 6, ठीक 6 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिनका नाम है फ्लैट पीजी एफएसएच, एल से एलएच, ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच, पी से प्रोलैक्टिन, जी से ग्रोथ हार्मोन्स। अब गाइस जो एडिनो हाइपोफाइसिस का दूसरा वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएट। तो पार्स इंटरमीडिएट केवल एक हार्मोन्स रिलीज करता है, वो है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पार्स इंटरमीडिएट यानी कि एडिनोफाइसिस का जो दूसरा वाला पार्ट होता है, जो हमने देखा पार्स इंटरमीडिएट, वो केवल एक हार्मोन रिलीज करता है, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब गाइस बच जाता है जो नीचे वाला पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का जो दूसरा पार्ट, पार्स डिस्टैलिस को, एडिनो हाइपोफाइसिस के दोनों पार्ट्स को हमने देख लिए। और जो पार्स डिस्टैलिस यानी कि जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? फ्लैट पीजी। और इसके अलावा एडिनो हाइपोफाइसिस का जो दूसरा पार्ट है पार्स इंटरमीडिएट, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एमएसएच। अब दूसरा पार्ट बच जाता है जिसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। और उसके कौन कौन से नाम होते हैं? उसके दो नाम और होते हैं, पार्स नर्वोसा एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो है ये केवल दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन कौन सा है वो? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन
एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को ही गाइज एडीएच बोलते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये केवल दो ही हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन किसका नाम होता है? वैसोप्रेसिन को ही एडीएच बोलते हैं, वैसोप्रेसिन का ही नाम होता है एडीएच। तो गाइज ये था कंप्लीट पिट्यूटरी के बारे में। देखिए कितनी आसानी से हमने डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।